मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक ऐसी स्त्री जिसने अपने पूरे जीवन में पाप के सिवा और कुछ नहीं किया, ना माता पिता का सम्मान, ना धर्म का पालन। उसके हिस्से में था तो बस छल, अहंकार और दूसरों को दिया हुआ दुख। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत तुरंत प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रचंड क्रोध था और हाथों में भयानक बंधन। वह स्त्री चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, माफी मांगती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे घसीटते हुए सीधे नरक के द्वार तक ले जाया गया। चारों ओर धकती आग, रूह कंपा देने वाली चीखें और अंतहीन यातनाएं। जैसे ही यमदूत उसे उस दहकती आग में धकेलने वाले थे, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। एक तेज दिव्य प्रकाश चमका, जिसे देखकर यमदूत भी सहम कर पीछे हट गए। नरक के द्वार खुद ब खुद रुक गए और फिर वाह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर कौन आया उस पापी स्त्री को बचाने और क्यों? स्वर्गलोक में भगवान विष्णु मंदम मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गरुड़ जी से कहा, आओ गरुड़, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो बहुत समय पहले काशी के निकट एक छोटे से गांव में घटी थी। यह कथा है एक ऐसी स्त्री की जिसने जीवन भर पाप, लेकिन अंत में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर तुम भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। गरुड़ जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं वह कथा सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से अतीत की ओर संकेत किया और कथा का आरंभ हुआ। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह पारिवारिक बेहद धार्मिक था। गृह का बेटा एक बहुत बड़ा ज्ञानी शास्त्री था जो दिन रात वेदों और शास्त्रों के अध्ययन में लीन रहता था। पूरे गांव में उसका बड़ा सम्मान था। लोग उससे ज्ञान लेने आते और वह सबको धर्म का सही मार्ग दिखाता था। उसी ब्राह्मण का विवाह एक अत्यंत सुंदर युवती से हुआ जिसका नाम था सुलेखा। सुलेखा रूप की साक्षात मूरत थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक और चेहरे पर यौवन की आभा थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उसके मन को भीतर से तोड़ रही थी। उसका पति शास्त्रों में इतना खोया रहता कि उसे अपनी पत्नी की भावनाओं का जरा भी ध्यान नहीं रहता था। सुबह होते ही वह घर से निकल जाता, दिन भर लोगों को ज्ञान बांटता और शाम को थका हारा घर लौटकर अपनी माँ के साथ भोजन करता। सुलेखा चुपचाप यह सब देखती रहती। वो प्रेम की भूखी थी, लेकिन उसे वह प्रेम कभी मिला ही नहीं। रात को जब वो अपने कक्ष में जाती तो देखती कि उसका पति पहले ही गहरी नींद में सो चुका है। वो बिस्तर के एक कोने में सिमट कर बैठ जाती और धीरे धीरे सिसकने लगती। उसकी आंखों से बहते आंसू बस एक ही सवाल पूछते, हे भगवान, क्या मेरी यही किस्मत है? क्या मेरी पूरी जवानी ऐसे ही तन्हाई में बीत जाएगी? समय बीतता चला गया और सुलेखा का कोमल मन धीरे धीरे कठोर और चिड़चिड़ा होने लगा। वो बाहर के काम करती, घर संभालती और सबकी सेवा भी करती, लेकिन भीतर ही भीतर वो पूरी तरह टूटती जा रही थी। एक दिन जब वो नदी के किनारे पानी भरने गई तो वहां गांव की कुछ स्त्रियां पहले से ही मौजूद थीं। सुलेखा को देखते ही वे आपस में कानाफूसी करने लगी। एक ने कहा, देखो कितनी सुंदर है, लेकिन इसका जीवन तो जैसे व्यर्थ ही जा रहा है। अब तक कोई संतान भी नहीं हुई। तभी दूसरी स्त्री ने तंज कसते हुए कहा, अगर ऐसे ही उस शास्त्री के साथ रही तो ये कभी मां नहीं बन पाएगी। ये कड़वी बातें सुलेखा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसका दिल टूट गया, आंखों में आंसू भर आए, पर उसने पलटकर किसी से कुछ और नहीं कहा रही। तभी उन स्त्रियों में से एक उसके करीब आई और दबी आवाज में बोली, सुलेखा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
सुलेखा ने चौंक कर पूछा, कैसी मदद? तब उस स्त्री ने फुसफुसाते हुए कहा, जंगल में एक साध्वी रहती है। वो ऐसे मंत्र और औषधियां जानती है जिससे कोई भी पुरुष तुम्हारे वश में आ सकता है। यह सुनते ही सुलेखा के मुरझाए हुए मन में एक नई उम्मीद जागी। उसके भीतर बरसों से दबी हुई इच्छाएं अचानक हिलोरे मारने लगी। उसने सोचा, अगर ऐसा हो गया तो शायद मेरा जीवन बदल जाए, मुझे वो प्रेम मिल जाए जिसका मुझे इंतजार है। और बस यहीं से शुरू हुआ सुलेखा के जीवन संगीत का वो सबसे बड़ा मोड़ जिसने उसकी नियति ही बदल दी। अगले दिन सुबह से ही सुलेखा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ अनजाना डर था तो दूसरी तरफ एक धुंधली सी उम्मीद। वो बार बार उस स्त्री की बातों को याद कर रही थी जिसने उसे जंगल वाली साध्वी का रास्ता बताया था। दिन भर उसने जैसे तैसे घर के काम निपटाए, पर उसका मन कहीं और ही भटका हुआ था। जैसे ही दोपहर ढली और घर के लोग अपने कामों में व्यस्त हुए, सुलेखा चुपचाप घर से निकल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वह जो करने जा रही है वह सही है या गलत, लेकिन उसकी अधूरी इच्छाओं ने उसके विवेक को पूरी तरह दबा दिया था। गांव की सरहद पार कर वह घने जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। चारों ओर एक भारी सन्नाटा था जिसे चीरती हुई पेड़ों की शाखाओं और हवा की अजीब आवाजें उसका डर बढ़ा रही थी। कई बार उसके मन में आया कि यहीं से वापस लौट जाए, पर तभी उसे वह पुराना दर्द, लोगों के ताने और अपना अधूरा जीवन याद आता और उसके कदम फिर से आगे बढ़ जाते। काफी चलने के बाद उसे दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। पास पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। वहां एक साध्वी बैठी थी जिसकी आंखें बंद थीं और वह किसी गहरे मंत्र में लीन थी। उसका रूप देखकर ही डर लगता था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे और वातावरण में एक रहस्यमयी ऊर्जा। जैसे ही सुलेखा करीब पहुंची, अचानक साध्वी ने अपनी आंखें खोल दी और बिना कुछ पूछे सीधे कहा, आ गई तू? मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनकर सुलेखा के शरीर में एक सहरन दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता चला? साध्वी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, मैं जानती हूं, तेरे मन का दर्द भी, तेरी पीड़ा भी और तेरी अधूरी इच्छाएं भी। यह सुनते ही जैसे सुलेखा के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने बरसों बाद उसके दिल का बोझ पहचान लिया हो। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करता। मैं ममता के लिए तरस रही हूं। लोग मुझे बांझ कहकर ताने मारते हैं। मेरा मन पूरी तरह टूट चुका है माँ। उसकी आवाज भर्रा गई थी। साध्वी ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में कहा, तेरी समस्या का समाधान तो मेरे पास है, लेकिन याद रखना, जो तू करने जा रही है उसका परिणाम भी तुझे ही भुगतना होगा। सुलेखा उस वक्त अपने दुख में इतनी आंधी हो चुकी थी कि उसे किसी अंजाम की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत कहा, माँ, मुझे सब मंजूर है, बस मेरा पति मुझसे प्रेम करने लगे, वो मेरे वश में हो जाए। साध्वी ने धीरे से एक छोटी सी डिबिया निकाली जिसमें एक गाढ़ा सा तरल पदार्थ था। उसे सुलेखा को थमाते हुए कहा, इस औषधि को दूध में मिलाकर अपने पति को पिला देना। धीरे धीरे वो पूरी तरह तेरे वश में हो जाएगा और तेरी हर बात मानेगा। सुलेखा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने झपटकर वो औषधि ले ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी खुशी थी। उसने साध्वी को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ी। जाते जाते साध्वी ने पीछे से एक आखिरी चेतावनी दी, याद रखना सुलेखा, हर कर्म का फल मिलता है।
लेकिन सुलेखा ने उन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वो तो आने वाले सुख के सुनहरे सपनों में खो चुकी थी। जंगल से बाहर निकलते समय उसके कदम अब तेज थे और डर की जगह एक अंधी उम्मीद ने ले ली थी। वो मन ही मन सोच रही थी, अब सब बदल जाएगा, अब मेरा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। पर वो मासूम इस बात से अनजान थी कि जिस रास्ते पर वो कदम बढ़ा चुकी है वो खुशियों की ओर नहीं बल्कि उसे सीधे घोर अंधकार की ओर ले जा रहा है। सुलेखा तेज कदमों से घर की ओर लौटी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी हर समस्या की चाबी मिल गई हो। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले उस छोटी सी दिव्या को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया, पर उसका मन बार बार उसी की ओर खींचा जा रहा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी और आसमान में हल्की लालिमा छा गई, सुलेखा की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी कि कब उसका पति घर लौटे। उसके भीतर उत्साह की लहरें भी थी और एक अनजाना सा खौफ भी, लेकिन उसकी प्रबल इच्छा ने उस डर को पूरी तरह दबा दिया था। कुछ ही देर बाद उसका पति, वो ज्ञानी ब्राह्मण शास्त्री, थका हारा घर लौटा। हमेशा की तरह उसने बिना कुछ कहे हाथ पांव धोए और अपनी मां के पास जाकर बैठ गया। सुलेखा ने आज विशेष रूप से बड़े प्रेम से भोजन तैयार किया था। उसने चुपचाप सबको भोजन परोसा। शास्त्री और उसकी मां साथ बैठकर भोजन करने लगे और सुलेखा एकटक उन्हें देखती रही। उसके मन में बस एक ही विचार कौंध रहा था, बस आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। भोजन समाप्त होते ही वो रसोई के भीतर गई। उसने दूध गर्म किया और कांपते हाथों से उस डिबिया को निकाला। उसने औषधि की कुछ बूंदें दूध में मिला दी। उस वक्त उसका दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था। हाथ बुरी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। वो दूध का गिलास लेकर अपने पति के पास पहुंची और बेहद धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यह दूध पी लीजिए। शास्त्री ने बिना कुछ सोचे समझे दूध पिया। दूध का गिलास लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। जैसे ही उसने दूध पिया, सुलेखा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब उसका जीवन बदलने वाला है, उसकी मुराद पूरी होने वाली है। लेकिन कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक शास्त्री के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने तड़प कर अपने पेट पर हाथ रखा और दर्द से करहाते हुए बोला, अचानक ये कैसी भयंकर पीड़ा। सुलेखा बुरी तरह घबरा गई। उसने बदहवास होकर पूछा, स्वामी, क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? शास्त्री दर्द से तड़पते हुए करा उठा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पेट में जैसे आग लग गई है, भयानक जलन हो रही है। देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। सुलेखा के तो जैसे हाथ पांव फूल गए। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बदहवास होकर उसे उठाने की कोशिश की। स्वामी, उठिए, ये आपको क्या हो रहा है? लेकिन दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही पलों में शास्त्री के शरीर पर अजीब अजीब से फोड़े और डरावने दाने उभरने लगे। उसकी खाल सुर्ख लाल हो गई। वो असहनीय पीड़ा से चीखने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये खौफनाक मंजर देखकर सुलेखा के भीतर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपती हुई आवाज में बुदबुदाई, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वो तुरंत उसके पास जमीन पर बैठ गई, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और सुबकते हुए बोली, स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं हूं ना आपके पास।
पर शास्त्री की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रात गहराने लगी थी और पूरे घर में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। उसकी बूढ़ी माँ भी घबराकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये प्रलय कैसे आ गया। सुलेखा पूरी रात अपने पति की सेवा में लगी रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार मन ही मन ईश्वर से भीख मांग रही थी। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे स्वामी को बचा लीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आधी रात बीतते बीतते शास्त्री की सांसें उखड़ने लगी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा और अगले ही कुछ क्षणों में उसने अपनी अंतिम सांस ले ली। ये देखते ही सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, पर उसे सबसे ज्यादा डर अब इस बात का लग रहा था कि इस मौत की गुनहगार सिर्फ वही है। अपने ही हाथों उसने अपने सुहाग को मिटा दिया था। ठीक उसी पल अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। हवा में एक अजीब सी रूहानी ठंडक फैल गई। देखते ही देखते वहां दो भयानक काले और विकराल यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और हाथों में लोहे के डरावने पाश थे। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए शास्त्री की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। सुलेखा यह सब देखकर खौफ से कांपने लगी। वो जोर से चिल्लाई, नहीं, उन्हें मत ले जाओ। लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। यमदूत उस आत्मा को लेकर पल भर में ओझल हो गए और सुलेखा वहीं अकेली बैठी रह गई, अपने ही किए हुए पापों के बोझ तले दबी हुई। पति की मृत्यु के बाद पूरे घर में मातम छा गया। आंगन के हर कोने में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। ब्राह्मण की बूढ़ी माँ रो रो कर बेहाल थी। उसका इकलौता सहारा, उसके बुढ़ापे की लाठी, उससे छीन चुकी थी। धीरे धीरे गांव के लोग घर पर इकट्ठा होने लगे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, इतना ज्ञानी शास्त्री भला इतनी अचानक हमें छोड़कर कैसे चला गया। सुलेखा भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, लेकिन उसके इन आंसुओं के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। उसका अपना अपराध, उसका पाप और उसका डर। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस मौत की असली गुनहगार वही है, लेकिन दुनिया की नजरों में उसने दुख का एक गहरा मुखौटा ओढ़ रखा था, ताकि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक ना हो। समय अपनी गति से बीतता गया। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुई और लोग अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन उस घर में अब सब कुछ बदल चुका था। जहां कभी वेदों की पावन ध्वनियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ एक डरावनी खामोशी थी। सुलेखा के जीवन में भी अब एक नया मोड़ आ चुका था। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह बदलने लगा। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। ना पति का साया था, ना समाज का डर। उसके भीतर जो इच्छाएं बरसों से दबी हुई थी, वे अब जहर बनकर बाहर आने लगी। पहले तो वह सिर्फ रात के अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकलती थी, पर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। किसी हर रात किसी खूब सच धज कर घर से निकलने लगती और उसे अब किसी की परवाह नहीं थी, इस समाज की और ना ही अपने परिवार की मर्यादा की। एक दिन उसकी सास ने उसे रोकने की हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, बेटी, तू हर रात कहाँ जाती है? ये जो तू कर रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन सुलेखा का स्वभाव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने पलटकर बड़े क्रोध में कहा, आपको इससे क्या मतलब? मैं जहां चाहूं जाऊं, जो चाहूं करूं।
आप मुझे रोकने वाली होती कौन है? ये सुनकर उसकी सास खामोश हो गई। उसकी आंखों में रुलाई भर आई। उसने समझ लिया था कि अब ये वो पुरानी सुलेखा नहीं रही। धीरे धीरे सुलेखा अपने पापों के दलदल में और भी गहरा धंसती चली गई। अब उसे कुछ भी गलत नहीं लगता था, बल्कि उसे यही जीवन सही लगने लगा था। उसका मन दिन ब दिन और भी कठोर होता जा रहा था। वो हर रात किसी पराये पुरुष के साथ समय बिताती और हर सुबह ऐसे लौटती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो अनभिज्ञ थी कि उसका हर एक कर्म, उसका हर एक पाप कहीं ना कहीं दर्ज किया जा रहा है। समय बीतने के साथ उसके शरीर में भयानक बदलाव आने लगे। पहले शरीर पर हल्के दाने उभरे, धीरे धीरे वे बढ़ने लगे। वह चेहरा जो कभी सुंदरता की मिसाल हुआ करता था, अब बदसूरत होने लगा था। उसकी त्वचा पर गहरे घाव बनने लगे और शरीर से दुर्गंध आने लगी। पहले जो लोग उसे देखकर उसकी ओर खींचे चले आते थे, अब उसे देखते ही दूर भागने लगे। जब भी वह किसी पुरुष के करीब जाने की कोशिश करती, तो वह घृणा से मुंह मोड़ लेता। सुलेखा को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि यह सब उसके अपने ही कर्मों का फल है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर भीतर से सड़ने लगा था और उसे ऐसी असहनीय पीड़ा होने लगी जो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। हर बीता हुआ दिन उसके लिए एक खौफनाक सजा बन चुका था। वह रात रात भर दर्द से कराहती रहती। उसके घावों से खून और पीप बहता रहता। वो रो रो कर ईश्वर को पुकारती, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। पर उसके पापों का बोझ इतना भारी हो चुका था कि उसे कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी। एक दिन दर्द से व्याकुल होकर उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं गंगा स्नान कर लूं तो शायद मेरे सारे पाप धुल जाए। उसे बचपन से ही यही सिखाया गया था कि मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस इसी एक आखिरी उम्मीद के सहारे उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वो तीर्थ यात्रा पर जाएगी, गंगा स्नान करेगी और अपने इन भयंकर पापों से मुक्ति पाएगी। उसी दिन बिना किसी को कुछ बताए उसने घर छोड़ दिया। वो अकेली ही निकल पड़ी। उसके जर्जर शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी, पर मन में एक आखिरी आस बाकी थी कि शायद अब भी कुछ बदल जाए, शायद अब भी कोई रास्ता निकल आए। सुलेखा अपने जर्जर शरीर और टूटे हुए मन के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके हर कदम में असहनीय टीस थी। शरीर के घाव उसे ठीक से चलने भी नहीं दे रहे थे। कई दिनों से उसे भरपेट भोजन नहीं मिला था और प्यास के मारे उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में बस एक ही लौ जल रही थी, गंगा स्नान, शायद वही मुझे अपनी प्रताड़ना से मुक्ति मिले। चलते चलते सूर्यास्त हो गया और चारों ओर अंधेरा घिरा आया। रास्तों और जंगलों के बीच भटकते हुए आखिरकार उसे दूर एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। उस वक्त सुलेखा की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं थी। उसने सोचा, आज की रात यही गुजार लेती हूँ, सुबह होते ही अपनी मंजिल की ओर निकल जाऊंगी। वह किसी तरह घिसटते संगीत हुए आश्रम के करीब पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। कुछ स्त्रियां वहां बैठी हुई थी और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में लीन थी। पास ही तुलसी का एक सुंदर सा पौधा था, जिसके चारों ओर नन्हे नन्हे दीपक झिलमिला रहे थे। हवा में मंत्रों की मधुर और पावन ध्वनि गूंज रही थी। उस दिव्य दृश्य को देखकर सुलेखा कुछ क्षणों के लिए ठिठक गई। उसे अपने भीतर एक अनजानी सी शांति महसूस हुई।
वो धीरे से उन स्त्रियों के पास गई और अत्यंत क्षीण स्वर में पूछा, बहन, क्या मैं आज की रात यहां रुक सकती हूं? संगीत। उन स्त्रियों में से एक ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हाँ बहन, क्यों नहीं, ये तो आश्रम है, यहां कोई भी रुक सकता है। यह सुनकर सुलेखा को मन ही मन थोड़ी राहत मिली। वो वही पास में बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस पावन तुलसी के पौधे की ओर ही खींची जा रही थी। उसने जिज्ञासावश पूछा, आप सब यहां क्या कर रहे हैं? एक स्त्री ने उत्तर दिया, आज एकादशी का पवित्र व्रत है और हम सब मिलकर तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। सुबह होते ही अपनी मंजिल की ओर निकल जाऊंगी। वहां किसी तरह घिसटते हुए आश्रम के करीब पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। कुछ स्त्रियां वहां बैठी हुई थी और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में लीन थी। पास ही तुलसी का एक सुंदर सा पौधा था, जिसके चारों ओर नन्हे नन्हे दीपक झिलमिला रहे थे। हवा में मंत्रों की मधुर और पावन ध्वनि गूंज रही थी। उस दिव्य दृश्य को देखकर सुलेखा कुछ क्षणों के लिए ठिठक गई। उसे अपने भीतर एक अनजानी सी शांति महसूस हुई। वो धीरे से उन स्त्रियों के पास गई और अत्यंत क्षीण स्वर में पूछा, बहन, क्या मैं आज की रात यहां रुक सकती हूं? उन स्त्रियों में से एक ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हाँ बहन, क्यों नहीं, यह तो आश्रम है, यहां कोई भी रुक सकता है। यह सुनकर सुलेखा को मन ही मन थोड़ी राहत मिली। वो वहीं पास में बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस पावन तुलसी के पौधे की ओर ही खींची जा रही थी। उसने जिज्ञासावश पूछा, आप सब यहां क्या कर रही हैं? एक स्त्री ने उत्तर दिया, आज एकादशी का पवित्र व्रत है और हम सब मिलकर तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया कि सच्ची श्रद्धा से की गई तुलसी पूजा से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। यह सुनते ही सुलेखा के अंतर्मन में एक हलचल सी मच गई। उसने सोचा, क्या सच में, क्या मेरे जैसे घोर पाप भी मिट सकते हैं? उसके मन में यह सवाल तो उठा, पर जुबान से कुछ भी ना निकल सका। थोड़ी देर बाद सभी स्त्रियां अपनी पूजा समाप्त कर विश्राम करने चली गई और पूरे आश्रम में फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन सुलेखा की आंखों में आज नींद का नामो निशान नहीं था। एक तरफ उसका जर्जर शरीर दर्द से करा रहा था, तो दूसरी तरफ उसका मन गहरे पछतावे की आग में जल रहा था। वो धीरे धीरे उठी और लड़खड़ाते कदमों से उस तुलसी के पौधे के पास जा पहुंची। उसने एक दीपक उठाया और कांपते हाथों से उसे प्रज्वलित कर तुलसी माता के सामने रख दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो रूंधे हुए गले से बुदबुदाने लगी, हे तुलसी माता, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। मैंने अपने पति के प्राण लिए, अपनी सास का तिरस्कार किया और हमेशा गलत रास्तों पर ही चलती रही। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, लेकिन आज मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा मांगती हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार उसका हृदय सच्चे पश्चाताप की अग्नि में तप कर कुंदन हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कातर स्वर में भगवान विष्णु का नाम पुकारा, हे नारायण, मुझ अधम को क्षमा कर दो। उस रात पहली बार सुलेखा ने अपने पापों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया था। अनजाने में ही सही, पर वो एक ऐसा पुण्य कर्म कर बैठी थी जिसका फल उसे भविष्य में मिलने वाला था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन की दिशा बदल चुकी है। उसके लिए यह महज एक दर्द भरा क्षण था, पर हकीकत में यहीं से उसकी कहानी का सबसे बड़ा और चमत्कारी मोड़ शुरू हो चुका था। रात बीत गई और सुबह की पहली किरणें आश्रम की दीवारों को छूने लगी। पक्षियों का कलरव गूंजने लगा, लेकिन सुलेखा का शरीर
अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो बड़ी मुश्किल से उठ पाई। उसके घाव पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो गए थे और शरीर की कमजोरी ऐसी थी कि एक एक कदम उठाना पहाड़ जैसा लग रहा था। फिर भी उसने अपनी बची कुची ताकत समेटी और धीरे धीरे आश्रम से बाहर निकल पड़ी। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था, मां गंगा के आंचल तक पहुंचना। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती रही। रास्ता लंबा था और जिस्म साथ नहीं दे रहा था, पर रूह में एक आखिरी उम्मीद अभी भी जल रही थी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो काशी नगरी की सीमा तक पहुंच गई। गंगा का किनारा अब बस कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही वो घाट की सीढ़ियों के पास पहुंची, अचानक उसके सीने में एक असहनीय और तेज दर्द उठा। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। उसने सहारा ढूंढने की कोशिश की, पर उसके पैरों ने जवाब दे दिया था और अगले ही पल वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर वही निश्चल और शांत हो गया। कुछ क्षणों तक सब कुछ थमा रहा, लेकिन तभी एक अद्भुत और अलौकिक घटना घटी। सुलेखा ने अचानक खुद को खड़ा हुआ पाया। उसने चकित होकर चारों ओर देखा और फिर जैसे ही उसकी नजर नीचे जमीन पर गई, वो खौफ से कांप उठी। उसका अपना निर्जीव शरीर नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसने बदहवास होकर अपने उस शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा की तरह उसके आर पार निकल गया। वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसके हल्क से एक चीख निकली, नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं मर नहीं सकती। अपने बेजान शरीर को पकड़ना, उसे उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसका हाथ शून्य में ही रह जाता। अब उसे इस कड़वी हकीकत का एहसास हो चुका था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, मुझे बस एक मौका और दे दो। मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपने किए हुए पापों को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक पूरा वातावरण बदल गया। हवा में एक बर्फीली ठंडक घुल गई और चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसर गया। देखते ही देखते वहां दो विकराल और खौफनाक यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थी, शरीर विशाल और डरावना, और हाथों में लोहे के भारी बंधन और दंड थे। उनकी गरजती हुई आवाज गूंज उठी, पापी स्त्री, अब तेरे घोर पापों का हिसाब होगा। ये सुनते ही सुलेखा का दिल दहल गया। वो थर थर कांपने लगी। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बिलखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे बस एक मौका और दे दो। लेकिन यमदूतों के चेहरे पत्थर की तरह कठोर थे। उन्होंने प्रचंड क्रोध में कहा, माफी? जब तूने अपने पति को छल से मार डाला, तब तुझे माफी याद नहीं आई। जब तूने अपनी बूढ़ी सास का अपमान किया, तब तुझे धर्म का विचार नहीं आया। जब तू दिन रात पाप के दलदल में डूबी हुई थी, तब तुझे भगवान याद नहीं आए। अब मृत्यु के बाद इन खोखली माफी का कोई अर्थ नहीं है। यह सुनकर सुलेखा फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यमदूतों ने बिना एक पल की देरी किए उसे जंजीरों में जकड़ लिया और बेरहमी से घसीटते हुए ले जाने लगे। वो रास्ता रूह कंपा देने वाला था। जगह जगह नुकीले कांटे बिछे थे और जमीन आग की तरह तप रही थी। हर कदम पर सुलेखा को असहनीय पीड़ा हो रही थी। वो दर्द से चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जा सकती। लेकिन यमदूतों पर
उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। वे उसे निर्दयता से नरक की ओर खींचते जा रहे थे। जैसे ही वे उसे नरक के द्वार के पास लेकर पहुंचे, वहां का दृश्य और भी ज्यादा खौफनाक था। चारों ओर आग की गगनचुंबी लपटें थीं। हर तरफ से चीखें गूंज रही थी और यातनाओं का कोई अंत नहीं था। सुलेखा का डर अब अपने चरम पर था। वो कांप रही थी, रो रही थी और मौत से भी बदतर सजा का इंतजार कर रही थी। और ठीक उसी क्षण जैसे ही यमदूत उसे उस धकती आग के अंदर धकेलने वाले थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जैसे ही यमदूत सुलेखा को नरक की धकती आग में धकेलने वाले थे, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर गूंजती खौफनाक चीखें एक पल में थम गईं और नरक की भीषण लपटें भी जैसे शांत होने लगी। ठीक उसी क्षण एक अत्यंत तेज और दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना प्रखर था कि यमदूतों को अपनी आंखें ढकने पर मजबूर होना पड़ा। उनके कदम वहीं ठिठक गए। उन्होंने बड़े आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? कुछ ही क्षणों में उस दिव्य प्रकाश के बीच से दो अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। वस्त्र चमक रहे थे और उनके हाथों में शंख व गदा के पवित्र प्रतीक थे। उनका रूप शांत और तेजस्वी था। उन्हें देखते ही वहां का पूरा माहौल बदल गया और यमदूत सहम कर एक कदम पीछे हट गए। उनमें से एक ने कठोर स्वर में सवाल किया, तुम कौन हो और हमारे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हो? उन दिव्य पुरुषों में से एक ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, हम विष्णु दूत हैं और यह आत्मा अब नरक नहीं जाएगी। यह सुनते ही यमदूत चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और बोले, यह कैसे संभव है? यह स्त्री तो घोर पापों से भरी हुई है। इसने अपने पति की छल से हत्या की, अधर्म का रास्ता चुना। इसे स्वयं यमराज के आदेश पर यहां लाया गया है। सुलेखा यह सब सुन रही थी और वो खुद भी उतनी ही हैरान थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बुदबुदाई, प्रभु, मैंने तो जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। मैं तो महापापी हूं। मुझे तो नरक की ही सजा मिलनी चाहिए। तभी विष्णुदूत मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हाँ सुलेखा, तुमने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण भी आया जब तुमने निकल रहा था। वस्त्र चमक रहे थे और उनके हाथों में शंख व गदा के पवित्र प्रतीक थे। उनका रूप शांत और तेजस्वी था। उन्हें देखते ही वहां का पूरा माहौल बदल गया और यमदूत सहम कर एक कदम पीछे हट गए। उनमें से एक ने कठोर स्वर में सवाल किया, तुम कौन हो और हमारे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हो? उन दिव्य पुरुषों में से एक ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, हम विष्णु दूत हैं और यह आत्मा अब नरक नहीं जाएगी। यह सुनते ही यमदूत चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और बोले, यह कैसे संभव है? यह स्त्री तो घोर पापों से भरी हुई है। इसने अपने पति की छल से हत्या की, अधर्म का रास्ता चुना। इसे स्वयं यमराज के आदेश पर यहां लाया गया है। सुलेखा यह सब सुन रही थी और वो खुद भी उतनी ही हैरान थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बुदबुदाई, प्रभु, मैंने तो जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। मैं तो महापापी हूं। मुझे तो नरक की ही सजा मिलनी चाहिए। तभी विष्णुदूत मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हाँ सुलेखा, तुमने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण भी आया जब तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया। यमदूतों ने फिर हैरानी से पूछा, कौन सा पुण्य? हमने तो इसके पूरे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं देखा।
तब विष्णुदूत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें याद है वो रात जब यह उस आश्रम में रुकी थी, जब यह भीषण पीड़ा में थी, और तब इसने सच्चे मन से तुलसी माता के सामने एक दीप जलाया था। सुलेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे वो रात याद आ गई। वो रोते हुए बोली, लेकिन प्रभु, मैंने तो बस अपने दुख में बिना कुछ सोचे समझे ऐसा किया था। विष्णुदूत बोले, यही तो वो अनजाने में किया गया कर्म था, लेकिन उसमें कोई छल नहीं था। उसमें तुम्हारा सच्चा पश्चाताप छिपा था। और याद रखना, जब किसी के हृदय से सच्ची भक्ति और ग्लानि निकलती है तो स्वयं भगवान विष्णु उसे स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही सुलेखा के आंसू और तेज बहने लगे। उसका हृदय ग्लानि से भर गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल की। यमदूत अब भी असमंजस में थे। उन्होंने पूछा, परंतु इसके इतने बड़े पाप क्या एक छोटे से कर्म से नष्ट हो सकते हैं? तब विष्णुदूत ने दृढ़ स्वर में कहा, पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप और भक्ति उनसे भी बड़ी होती है, और ये स्वयं भगवान विष्णु का न्याय है। ये सुनकर यमदूत पूरी तरह शांत हो गए। उन्होंने सुलेखा के बंधन खोल दिए और सम्मान के साथ पीछे हट गए। और उसी क्षण सुलेखा की आत्मा के सामने एक दिव्य और अलौकिक रथ प्रकट हुआ। अब सुलेखा की वो खौफनाक यात्रा खत्म हो चुकी थी। अब उसका सफर नरक की ओर नहीं, बल्कि मोक्ष की एक नई दिशा में होने वाला था। दिव्य प्रकाश के बीच वो स्वर्णिम विमान धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसकी आसपास का सारा खौफ जैसे पल भर में सिमट गया। जहां कुछ क्षण पहले धधकती आग, चीखें और भयानक डर था, अब वहां केवल असीम शांति, प्रकाश और दिव्यता फैल गई थी। विष्णुदूतों ने अत्यंत विनम्र भाव से सुलेखा की ओर देखा और कहा, आओ सुलेखा, अब तुम्हारी जीवन यात्रा का मार्ग यहां से बदल चुका है। सुलेखा अब भी स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने किए हुए उन काले कर्मों को याद कर रही थी। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मैं सच में इस सम्मान के योग्य हूं? मैंने अपने जीवन में इतना अधर्म किया, ना जाने कितने मासूमों को दुख दिया। क्या मुझ जैसी पापिनी को सच में यह अवसर मिल सकता है? विष्णुदूतों ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता है सुलेखा, लेकिन उसका उद्धार उसके सच्चे पश्चाताप और अंत समय की भक्ति से होता है। तुमने जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो किया वो पूरी तरह निश्चल और सच्चे मन से किया था। यह सुनकर सुलेखा का हृदय भर आया। उसने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। अब उसके भीतर ना कोई अहंकार बचा था, ना कोई वासना और ना ही कोई लालच। शेष था तो बस गहरा पछतावा और एक रूहानी शांति। वो धीरे धीरे उस दिव्य विमान की ओर बढ़ने लगी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसे अपने भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे बरसों पुराना पापों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। जैसे ही वो विमान में बैठी, उसका रूप पूरी तरह बदलने लगा। वो चेहरा जो कभी भयानक पीड़ा और रोगों से भरा था, अब शांत और उज्ज्वल हो गया। उसके शरीर के घाव जैसे हवा में विलीन हो गए। उसकी आत्मा अब पहले जैसी मैली नहीं रही थी। वो अब शुद्ध और पावन होने लगी थी। अनंत आकाश की ओर ऊपर उठने लगा। नीचे का दृश्य धुंधला होता जा रहा था और नरक के वे खौफनाक द्वार आंखों से ओझल हो रहे थे। ऊपर केवल प्रकाश ही प्रकाश था। सुलेखा नीचे की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मबोध के थे। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु, अगर ये समझ मुझे पहले आ जाती तो शायद मेरा जीवन कुछ और ही होता।
विष्णु दूतों ने उसकी ओर देखा और बोले, हर आत्मा को समय के साथ सीख मिलती है, बस फर्क इतना है कि किसी को जल्दी तो किसी को बहुत देर से। विमान आगे बढ़ता गया और वातावरण और भी दिव्य होता चला गया। चारों ओर मधुर संगीत गूंजने लगा और प्रकाश के बीच एक अद्भुत शांति छा गई। सुलेखा की आत्मा अब पूरी तरह रूपांतरित हो चुकी थी। जिस स्त्री ने कभी पाप का रास्ता चुना था, आज वही आत्मा सत्य और भक्ति के मार्ग को पहचान चुकी थी। दिव्य विमान आगे बढ़ता गया और सुलेखा की आत्मा धीरे धीरे उस अनंत प्रकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपनी कथा को विराम दिया। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ गरुड़ जी की ओर देखा और बोले, देखा गरुड़, मनुष्य के कर्म उसे कहां से कहां ले जाते हैं। गरुड़ जी इस पूरी कथा को सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, प्रभु, यह कथा तो अत्यंत अद्भुत है। एक ऐसी स्त्री जिसने जीवन भर सिर्फ पाप किए, उसे भी अंत में मुक्ति का मार्ग मिल गया। क्या यह न्याय है? क्या इतने भयानक पाप केवल एक छोटे से पुण्य से नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गरुड़, यह संसार केवल यांत्रिक कर्मों से नहीं चलता, यह हृदय की शुद्ध भावना से भी चलता है। मनुष्य जब पाप करता है तब उसका मन घोर अंधकार में डूबा होता है, लेकिन जब वही मन सच्चे पश्चाताप की अग्नि में जलकर निर्मल हो जाता है तो वह स्वतः ही प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। गरुड़ जी ने फिर शंका प्रकट की, लेकिन प्रभु, अगर ऐसा है तो क्या हर पापी अंत में पश्चाताप का नाटक करके बच सकता है? भगवान विष्णु की दृष्टि और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, नहीं गरुड़, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। यह दुर्लभ अवसर हर आत्मा को नहीं मिलता। सुलेखा को यह अवसर इसलिए मिला क्योंकि उसके भीतर अंत समय में सच्चा पछतावा जागा था। उसने बिना किसी स्वार्थ के पूरे हृदय से क्षमा मांगी थी और उस क्षण उसकी वो मूक भक्ति पूरी तरह निष्काम थी। भगवान विष्णु आगे बोले, लेकिन गरुड़, इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि मनुष्य जीवन भर पाप करता रहे और यह सोचे कि अंत में एक छोटा सा पुण्य करके सब हिसाब बराबर कर लेगा। जो ऐसा सोचकर पाप करता है वह कभी भी सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ही नहीं सकता, और बिना सच्चे पश्चाताप के कोई भी पाप नष्ट नहीं होता। गरुड़ जी अब पूरी बात समझ चुके थे। उन्होंने कहा, प्रभु, इसका अर्थ यही है कि मनुष्य को जीवित रहते हुए ही अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सुधार का कोई अवसर शेष नहीं रहता। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा गरुड़। मृत्यु के बाद केवल कर्मों का फल मिलता है। वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। इसलिए जो मनुष्य जीवन के रहते ही अपने कर्म सुधार लेता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। फिर भगवान विष्णु ने एक और गुड़ बात कही, और याद रखो गरुड़, सबसे बड़ा पाप वो नहीं जो केवल शरीर से होता है, बल्कि वो है जो मनुष्य के हृदय को पत्थर की तरह कठोर बना देता है। जब इंसान दूसरों के दुख को महसूस करता है, बाद सुधार का कोई अवसर शेष नहीं रहता। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा गरुड़। मृत्यु के बाद केवल कर्मों का फल मिलता है। वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। इसलिए जो मनुष्य जीवन के रहते ही अपने कर्म सुधार लेता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। फिर भगवान विष्णु ने एक और गुड़ बात कही, और याद रखो गरुड़, सबसे बड़ा पाप वो नहीं जो केवल शरीर से होता है, बल्कि वो है जो मनुष्य के हृदय को पत्थर की तरह कठोर बना देता है।
जब इंसान दूसरों के दुख को महसूस करना बंद कर देता है, तब वह पाप के सबसे गहरे अंधकार में प्रवेश कर जाता है। गरुड़ जी ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि क्यों हमारे शास्त्रों में बार बार धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया गया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही इस पूरी कथा का सार है गरुड़। मनुष्य को अपने जीवन के हर क्षण में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक बार समय बीत जाने के बाद केवल पछतावा ही हाथ रह जाता है। और इसी के साथ यह अलौकिक कथा समाप्त हुई। लेकिन इस कथा का यह अविस्मरणीय संदेश आज भी जीवित है, भी हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन की राह पर सही और गलत के दौराहे पर खड़ा है। भगवान विष्णु की यह गंभीर बात सुनकर गरुड़ जी कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके मानस पटल पर इस कथा की हर एक घटना किसी चलचित्र की तरह घूम रही थी। एक स्त्री का अधर्म के मार्ग पर गिरना, फिर अपने ही कुकर्मों की भयंकर पीड़ा सहना और अंत में केवल एक सच्चे पश्चाताप के कारण उसका उद्धार हो जाना। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं थी, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए गहरी चेतावनी थी जो आज भी अपने जीवन में सही और गलत के दौराहे पर खड़ा है। भगवान विष्णु ने अपनी वाणी को विस्तार देते हुए कहा, गरुड़, इस संसार में हर मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। वो चाहे तो धर्म का मार्ग चुने या अधर्म का, लेकिन याद रहे, इसके परिणाम से कोई नहीं बच सकता। हर छोटे बड़े कर्म का फल निश्चित है। फिर उन्होंने और भी गंभीर स्वर में कहा, परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो सोचता है अभी तो बहुत समय है, बाद में सुधार लेंगे। और यही घातक सोच उसे धीरे धीरे पाप के उस गहरे अंधकार में धकेल देती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। गरुड़ जी ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह कथा हर मनुष्य तक पहुंचनी चाहिए ताकि समय रहते हर कोई अपने कर्मों की दिशा सुधार सके। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सत्य कहा गरुड़, क्योंकि जीवन अत्यंत छोटा है और मृत्यु अकल पर कोई नहीं जानता कि वो कब, कहाँ और किस रूप में सामने आ खड़ी होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने वो अंतिम बात कही जो इस पूरी गाथा का सबसे बड़ा सार है। मनुष्य को पाप की राह पर कदम रखने से पहले ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का भाग्य सुलेखा जैसा नहीं होता जिसे मृत्यु के द्वार पर दूसरा अवसर मिल सके। धीरे धीरे वो दृश्य धुंधलाने लगा और विष्णु लोक की वो दिव्य आभा ओझल होने लगी। और यही वो क्षण है जहां यह कथा मात्र एक कहानी नहीं रहती, बल्कि हमारे सामने एक ज्वलंत सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। क्या हम भी अनजाने में वही गलतियां तो नहीं कर रहे? क्या हम अपने कर्मों को सही समय पर सुधार पा रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, एक बार समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल और केवल पछतावा ही शेष बचता है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छे कर्म ही इंसान को सच्चा सुख और शांति देते हैं, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जरूर लिखें। जय श्री विष्णु। इतिहास और पुराणों के इन अनमोल पन्नों से ऐसी कहानियां खोजने और उन्हें आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही और दिव्य कथाएं लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।